नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए वोल्टेज एम्पलीफायर इज फाउंड टू डिक्रीज बाय 20% when a load resistance of 1 kilo ohm is connected. What is the output resistance of the amplifier? See, this is the model of voltage amplifier. ये voltage amplifier का मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट कर वोल्टेज आपका VI है, प्लस माइनस यहाँ पे इनपुट करंट आपकी II है, ये आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये I0 है आउटपुट करंट, यहाँ पे प्लस माइनस V आउटपुट है और ये लोड रेजिस्टेंस है 1 किलो। तो क्योंकि V आउटपुट डिक्रीजेस बाय 20% व्हेन RL इज कनेक्टेड, तो जो आपका V0 डैश होगा दिस विल बी इक्वल टू न्यू वैल्यू ऑफ V0 व्हेन RL इज कनेक्टेड। व्हेन इसने क्या बोला है, आउटपुट वोल्टेज इज डिक्रीज्ड बाय 20% व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। तो जब आप ये V डैश की V0 डैश न्यू वैल्यू ऑफ V0 है व्हेन RL इज कनेक्टेड, व्हेन RL इज देयर। ठीक है, सो V आउटपुट डैश इज इक्वल टू V0 माइनस V0 इंटू 20/100, राइट। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये V0 इंटू 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0.8 V0 हो जाएगी। दैट मीन्स इट विल बी, एंड द वैल्यू ऑफ जो आपका V0 है इज इक्वल टू V0 डैश, ये 0.80 V0 हो गया। तो यानी कि जो V0 इज इक्वल टू AV टाइम्स ऑफ V इनपुट है व्हेन RL इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन RL इज नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर, RL इज नॉट कनेक्टेड और इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पे V0 की वैल्यू AV टाइम्स ऑफ VI होगी। अब हम इसका अगर एनालिसिस करने बैठे, अभी जैसे जगह नहीं है तो मैं इसको दूसरे पेज पे कराती हूँ। देखिए यहाँ पे कराती हूँ मैं आपको। जैसे ये जो आपका था 1 मिनट, राइट। अभी मैं किस में करा रही थी, हाँ तो यहाँ पे करा रही थी। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे एनालिसिस अगर मैं करूँ, यहाँ पे इफ आई डू द एनालिसिस पार्ट, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया। यहाँ पे यही था आपका इनपुट रेजिस्टेंस था इधर, ठीक है। यहाँ पे आपकी करंट आई फ्लो कर रही थी, यहाँ प्लस, यहाँ पे 1 मिनट, ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। ये V इनपुट है। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका AV टाइम्स ऑफ VI, यहाँ पे AV टाइम्स ऑफ VI हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये शिट, ये R0 हो गया और यहाँ पे V0 प्लस माइनस हो गया और ये जो है लोड रेजिस्टेंस RL हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे RL 1 किलो ओम था, यहाँ पे करंट I0 फ्लो होती है। यूजिंग द वोल्टेज डिवीजन रूल, जो V0 डैश होगा वो RL बाई RL प्लस R0 टाइम्स ऑफ AV इंटू VI होगा। तो यहाँ पे V0 डैश की वैल्यू 0.8 टाइम्स ऑफ V0 था और ये वैल्यू RL बाय RL प्लस R0 इंटू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू V0 लिख सकते हैं, क्योंकि V0 इज इक्वल टू AV इंटू VI है। अब यहाँ पे RL प्लस R0 इज इक्वल टू RL इंटू, जैसे ये आपने जो भी आपने किया है, ये V0 कैंसिल हो गया, तो RL इंटू 10/8 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट हियर, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ RL प्लस 8 टाइम्स ऑफ R0 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ RL। तो 10 RL minus 8 RL is how much, twice RL, and this is equal to 8 times of R0। तो यहाँ पे जो R0 होगा ये कितना हो जाएगा, twice RL by 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, RL by 4 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 0.25 टाइम्स ऑफ RL हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि दैट मीन्स आपका जो R0 है, R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ R0। 1 मिनट, आपके पास R0 इज इक्वल टू 25/100 टाइम्स ऑफ RL हो गया ना। तो आपका जो R0 की वैल्यू, ये तो 0.25 ही आ रहा है। 1 मिनट, किलो ओम्स में दिया है क्या ये, 1 मिनट, इसने क्वेश्चन में क्या, यस किलो ओम में दिया है, ये किलो ओम में था। तो जब ये किलो ओम में था तो मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू थी मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दैट मीन्स आई विल गेट इट एज 250 टाइम्स ऑफ RL, ठीक है। नहीं सॉरी, RL की वैल्यू 1000 किलो ओम है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम इज कनेक्टेड, तो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस कितना है आपका, ये 1 किलो ओम है। दिस इज योर 1 किलो ओम, राइट। तो जब ये 1 किलो ओम था
तो मैं इसको क्या लिखूंगी, आर नॉट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1000। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 ओम। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 250 ओम्स हो गई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आपका, व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। आपका आंसर आएगा दिस इज द सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या था, पूछा था इसने कि आउटपुट वोल्टेज आपका जब डिक्रीज हो रहा है व्हेन आरएल इज देयर एंड व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर। तो आपने पहले वोल्टेज एम्पलीफायर बनाया, इसमें से आपने वी नॉट डैश निकाला जो कि 0.8 टाइम्स ऑफ वी नॉट था। फिर इस वी नॉट की वैल्यू एवी टाइम्स ऑफ वी इनपुट लिखी, ठीक है, जब आरएल कनेक्टेड नहीं था। फिर आपने क्या किया, इसमें एनालिसिस लगा के आपने वी नॉट डैश की वैल्यू वोल्टेज डिवाइडर रूल से लगाई, एवी टाइम्स ऑफ वी आई इंटू आर एल बाई आर प्लस, मतलब आपने इसको ये यहाँ पे इक्वेट करा आपने आर एल बाय आर एल प्लस आर नॉट इंटू यहाँ पे आपने क्या लिखा, ए वी टाइम्स ऑफ वी आई, और ये वैल्यू थी 0.8 वी नॉट। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी आपकी वी नॉट है। फिर ये कैंसिल करके आपने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, आर नॉट की, जबकि आर एल आपका 1 किलो है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ सिलिकॉन सैंपल A is doped with 10 to the power 18 atoms per centimeter cube of boron, and another silicon sample B of identical dimensions is doped with 10 to the power 18 per atoms per centimeter cube of phosphorus. If the ratio of electron to hole mobility is 3, then the ratio of conductivity of sample A to conductivity of sample B is, see, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, इट इज गिवन एज क्यू एन नॉट म्यू एन प्लस क्यू पी नॉट ऑफ म्यू पी। एन नॉट पी नॉट क्या है, दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन डूप्ड सेमीकंडक्टर। ये जो है आपके एन नॉट पी नॉट, ये क्या है आपके कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है इन अ डूप्ड सेमीकंडक्टर, राइट। म्यू एन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, या तो आप इसको म्यू ई बाय म्यू पी लिखो, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। अब फॉर अ डूप्ड कैपेसिटर वन ऑफ द चार्ज कंसंट्रेशन विल डोमिनेट एंड द कंडक्टिव विल बी, फॉर अ डूप्ड सेमीकंडक्टर आपके पास जो कंडक्टिविटी होगी वो क्यू टाइम्स ऑफ एन डी इंटू म्यू एन होगा। फॉर सेमीकंडक्टर्स डूप्ड विद डोनर इम्प्योरिटीज ओनली, देन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एन पी इंटू म्यू पी ओनली। ये विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है, विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज ओनली है, और ये विद डोनर इम्प्योरिटीज है, ये विद डोनर इम्प्योरिटीज ओनली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोरॉन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, तो Na कितना दिया है आपको, Na वो हो जाएगा 10 टू दी पावर 18 पर एटम्स सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ठीक है। अब सिमिलरली फॉस्फोरस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, तो डोनर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर अगेन 18 एटम्स पर सेंटीमीटर। तो ये किसके लिए था, बोरॉन के लिए था, ये था आपका फॉस्फोरस के लिए। तो कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल P डूप्ड विद फॉस्फोरस इम्प्योरिटी विल बी, कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल B डूप्ड विद फॉस्फोरस इम्प्योरिटी विल बी सिग्मा B इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ एन डी इंटू म्यू एन। तो यानी कि सिग्मा A बाय सिग्मा B इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ एन ए म्यू पी बाय क्यू टाइम्स ऑफ इसमें एन डी म्यू एन। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, और एन ए और एन डी भी इक्वल ही है, एन ए इज इक्वल टू एन डी, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा म्यू पी बाय म्यू एन। तो यहाँ पे सिग्मा ए बाय सिग्मा बी इज इक्वल टू म्यू एन बाय म्यू पी का रेशियो 3 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। तो आपका आंसर कितना आएगा 1/3। सो सिंपल क्वेश्चन वाज इट, इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the given statement is correct? Avalanche breakdown voltage increases with the temperature or Zener breakdown voltage decreases with the temperature। देखिए इन avalanche breakdown a bunch of electrons, इसमें क्या होता है कि a bunch of electrons knocks out another electron, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे बहुत जोरदार उस पे अटैक करता है, टकराव होता है, knocks out another electron to conduction band
creating electron hole pair. Due to an increase in temperature में बढ़ाने की वजह से vibrations of atoms increases and thus reduces mean free path of mean free path for electrons. MFP मतलब होता है mean फ्री पाथ, जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है उसको घटा देता है। जब टेम्परेचर के बढ़ने से एटम्स के अंदर कंपन होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ होता है, मीन फ्री पाथ, उसे रिड्यूस कर देता है। हेंस इन एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये पीटीसी है। जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, ये कब होता है, जिनर ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच स्ट्रॉन्गर टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, कि जब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देती है from valence band to conduction band. Zinner breakdown occurs when the electric field is much stronger in order to move the electrons from valence band to conduction band. तो इसमें क्या होता है कि as temperature increases, band gap increases. जब टेम्परेचर के बढ़ने से बैंड गैप घटता है, so less electric field is required. Hence Zinner breakdown voltage जो है आपका, Zinner breakdown वोल्टेज जो है इट डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, इसीलिए इसका एंटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और टेम्परेचर के और बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप रिड्यूस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से ज़ीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी घटता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। तो आपको अगर मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।